इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तीनों में वाटर का जो वॉल्यूम है 250 ml है, और पहले वाले सॉल्यूशन में ग्लूकोज का 10 ग्राम लिया हुआ है, सेकेंड वाले सॉल्यूशन में यूरिया का 10 ग्राम है, और थर्ड वाले सॉल्यूशन में सुक्रोज का 10 ग्राम लिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उसका आपको ऑर्डर बताना है। तो सिंपली ध्यान देंगे, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एक क्वालिटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये होता है प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल है सबका सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना पार्टिकल्स आप कैलकुलेट करोगे उतना ही पार्टिकल सॉल्यूशन में फॉर्म करेगा। तो सिंपली क्या करना है, हर केस में आपको सॉलिड पार्टिकल का मोल निकाल लो। आपका मोल जिसका ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों लोग, तो फॉर्मूला गिवन है, इसे आप निकाल भी सकते हो, ये होता है 180। आपका यूरिया जो है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है बच्चों लोग, ये होता है 60, और सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। इस क्वेश्चन में आपको आसान करने के लिए क्या दिया हुआ है, सारे सॉलिड पार्टिकल का वेट सेम लिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो मोल होगा ये होगा 10/180। आपका यूरिया का जो मोल्स होगा ये होगा आपका 10/60, और आपका सुक्रोज का जो मोल होगा ये होगा 10/342। तो ध्यान देंगे, आप इनको कंपेयर करोगे तो इसमें न्यूमरेटर सब में सेम है, डेनोमीटर जिसका छोटा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर आपको दिखेगा किसमें दिखेगा, यूरिया में, देन ग्लूकोज, और लास्ट में होगा सुक्रोज। जिससे करस्पॉन्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया उसको आप अरेंज करोगे, तो ये आपका P1 दिया हुआ था ग्लूकोज का, P2 था आपका यूरिया, और P3 आपका था सुक्रोज का। तो जिसका पार्टिकल ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट होगा आपका यूरिया, देन ग्लूकोज, और लास्ट में होगा आपका सुक्रोज। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।